ओम शांति। आज 13/3/2026 की वाणी है और बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, श्रीमत पर चल के सारे तत्वों को, सारी दुनिया को पावन बनाना है और सुख और शांति का रास्ता सबको बताना है। प्रश्न पूछा बाबा ने, तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसीलिए तुम्हें किस चीज़ की दरकार नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं, तुम अपनी देह को भी भूलने का जो पुरुषार्थ करते हो, उसके लिए क्या चीज़ नहीं जरूरी। तो उत्तर में बताया बाबा ने चित्रों की। जब ये चित्र देह ही भूलना है तो उन चित्रों की क्या दरकार है। यानी जो देवी देवताओं के या किसी भी भगवान के क्या मतलब किसी के भी आप चित्र रखते हैं, तो बाबा ने कहा चित्रों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने चित्र को भी भूलना है, अपनी देह को भी भूलना है। स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। ये चित्र तो है छोटे बच्चों के लिए, बिगिनर्स के लिए, जो शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं, उनके लिए बाबा का चित्र और ये सब चित्र हैं, है ना, अर्थात नयों के लिए हैं। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो। और सतो प्रधान बनना है तो याद से ही बनेंगे। और बाबा ने कहा धंधा आदि करते भी सतो प्रधान बनने का अभ्यास करो। फिर बाबा ने कहा कि आप बच्चे जानते हैं कि यहाँ आए हैं अपने सौभाग्य स्वर की तकदीर लेने। ऐसे और कहीं भी नहीं कहेंगे, है ना, कहीं भी नहीं कहेंगे कि हमारी तकदीर जग रही है। तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं, लेकिन स्वर्ग में ऊंच से ऊंच पाने का भी बाबा ने कहा तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये भी बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए, है ना। तो कहा जाता है ना, भगवान भक्तों का उद्धार करने आते हैं, क्योंकि रावण की जंजीर में सब फंसे पड़े हैं, अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं। तो तुम तो जान गए हो, है ना, सृष्टि का चक्र ये अनादि खेल बना हुआ है। ये भी भारतवासी समझते हैं। बरोबर हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे, अब पुरानी दुनिया के वासी बने हैं। तो ये हम लोग ही समझते हैं कि कभी हम नई दुनिया के मालिक थे, पुरानी दुनिया के मालिक बने हैं। तो बाबा ने कहा नई दुनिया के लिए हम पढ़ रहे हैं। और हमें कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर पतित पावन जिसकी महिमा है वही पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा एक बाप की ही महिमा है, उसके सिवाय किसी की भी महिमा नहीं है, क्योंकि वही तो पतित पावन है ना, और हम सब पतित हैं। तो पावन दुनिया की याद कोई को नहीं है। अभी तुम जानते हो बरोबर 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम आत्माएं पहले सतयुग में थी, तो वहाँ पे पवित्रता सुख शांति थी, वहाँ पे कोई झगड़ा नहीं था। फिर तुम शांति देश में गए, है ना, तुम आत्मा उस शांति देश की थी, अब झगड़ालू देश में आकर बैठी हो, यानी कलयुग में आकर बैठी हो जहाँ पे झगड़े होते हैं। ये बात तुम्हारी बुद्धि में है, तुम बाप दोबारा फिर से ऊंच बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा ने कहा ये स्कूल कोई कम थोड़े है, गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है। सारी दुनिया में ये बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप पढ़ते हो, जिसमें आपका सिलेक्शन किया है भगवान ने। तो कितना नशा चाहिए, है ना। तो इसमें अब सब बाप से शांति और सुख का वर्षा पाते हैं, सिवाय एक बाप की और कोई की महिमा नहीं है। ब्रह्मा की महिमा थोड़ी है ना, कहते हैं ना ब्रह्मा ने सृष्टि रची। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा की कोई महिमा नहीं है, क्योंकि शिव बाबा ने ही ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची। इसलिए बाबा कह रहे हैं सिर्फ मेरी ही महिमा है, मैं ही सुख शांति देने वाला बाप हूँ, है ना। और बाबा ने कहा कि महिमा कोई की नहीं है। चाहे क्राइस्ट धर्म स्थापन करते हैं, सो तो उनको करना ही है, धर्म स्थापन करते हैं फिर भी नीचे उतरते जाते हैं, तो महिमा क्या हुई फिर? महिमा तो उसकी है ना जो सदा ही एवर प्योर है, सदा ही
उच्च ऊंच में ही रहता है, कभी डाउनफॉल में नहीं जाता। तो इसलिए बाबा ने कहा महिमा सिर्फ एक की ही है, जिसको पतित पावन लिबरेटर कह बुलाते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं क्राइस्ट बुद्ध आदि याद आता होगा, याद फिर भी एक को करते हैं, ओ गॉड फादर। चाहे उसको समझते हैं भगवान, लेकिन असली तो भगवान को ही याद कर रहे हैं ना। तो बाबा ने वही बोला कि ये धर्म जब शुरू होता है तो बाप की महिमा गाते हैं और भक्ति शुरू होती है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे चक्र फिरता है, तो जो बाप के बच्चे बने हैं वही जानते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा नई सृष्टि रचते हैं स्वर्ग, परंतु सब तो स्वर्ग में नहीं आ सकते, ड्रामा के राज को भी समझना है। सब नहीं स्वर्ग में आ सकते, ये ड्रामा का राज है। बाप से सुख का वर्षा मिलता है, इस समय सब दुखी हैं, सबको वापस जाना है, फिर आएंगे सुख में। तुम बच्चों को बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ है, जिस बाप की इतनी महिमा है वह अब आकर सम्मुख बैठे हुए हैं और बच्चों को समझाते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ है और जिस बाप की इतनी महिमा है वही तुम्हारे सम्मुख आके बैठे हैं। सब बच्चे हैं ना, बाप तो एवर हैप्पी है। वास्तव में बाप के लिए ये नहीं कह सकते, अगर वह हैप्पी बने तो अनहैप्पी भी बनना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो जो डुअलिटी में आते हैं ना, डुअलिटी में कि अगर हम सुख लेंगे तो हमें दुख भी लेना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं एक रस अवस्था होनी चाहिए। बाबा तो इन सब से न्यारा है, बाबा ना हैप्पी है ना सैड है, बाबा क्या है, हर चीज़ से न्यारा है। उसको इस ड्रामा को बस वो साक्षी होकर देखता है ना। तो जो बाप की महिमा है वही इस समय तुम्हारी महिमा है, तो हमें भी ऐसे ही बनना है। फिर भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग होगी, क्योंकि देवताओं की महिमा तो अलग होती है ना। तो बाबा ने कहा जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी हो, तुम भी ज्ञान के सागर हो। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, जानते हो ना बाप सुख का सागर है, उनसे अथाह सुख मिलते हैं। तो इस समय तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, इस समय तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप बच्चों को भी श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं, जैसे ये लक्ष्मी नारायण है, इन्होंने ज़रूर आगे जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे जो ये पद पाया है। दुनिया में तो ये कोई समझते नहीं कि इन्होंने राज्य कैसे पाया। तो बाप कहते हैं तुम बच्चे अब ये बन रहे हो, है ना, क्या बन रहे हो, देवी देवता। तो तुम्हारी बुद्धि में ये आता है कि हम ये थे फिर ये बनते हैं। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिससे तुम ये बनते हो। श्रीमत देते हैं तो श्रीमत जाननी चाहिए ना। श्रीमत से सारी दुनिया तत्वों आदि सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। सतयुग में सब श्रेष्ठ थे, वहाँ कुछ हंगामा व तूफान आदि होते नहीं, ना ज़्यादा ठंडी न गर्मी, सदैव बहारी मौसम रहता है। वहाँ तुम कितना सुखी रहते हो, है ना। तो फिर बाबा ने कहा कि हमेशा गाया जाता है फॉलो फादर मदर, बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और फिर फादर के साथ हम आत्मा इकट्ठी जाएंगी। श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता बताना है। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट जो है वो सामने खड़ी है कि तुम्हें क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण की। तो हम जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वास्तव में चित्रों की दरकार नहीं है। तो बाबा ने कहा ये चित्रों की दरकार नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है इनको। तो बाबा ने कहा वास्तव में इन चित्रों की दरकार नहीं है, जो कच्चे हैं ना घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए चित्र रखे जाते हैं। जिनके ये भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, या भी नए नए जो ज्ञान में आए हैं उनको अपनी विजन बनाने में टाइम लगता है। तो इसलिए बाबा ने कहा उनके लिए ये ठीक है चित्र, लेकिन तुम्हें ये चित्र रखने की दरकार नहीं है। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण को देखने बगैर याद नहीं कर सकते, सबकी बुद्धि में चित्र तो रहता है ना, तुमको कोई चित्र लगाने की दरकार नहीं है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, तुम्हें अपना चित्र भी भूलना है, यानी शरीर रूपी चित्र भी भूलना है। अपने को पॉइंट ऑफ लाइट समझो, देह सहित सब संबंध भूल जाने हैं। बाप कहते हैं तुम हो आशिक एक माशूक के, माशूक बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। ऐसी अवस्था रहे जो शरीर जिस समय छूटे तो समझे हम इस पुरानी दुनिया को छोड़ अब बाप के पास जाते हैं।
है ना। तो बाबा ने कहा ऐसी अवस्था होनी चाहिए कि जब शरीर छूटे तो आपको ये लगे हम चले बाबा के पास, कोई याद ना आए। 84 जन्म पूरे हुए अब जाना है, तो बाबा ने फरमान किया है मुझे याद करो। बस बाप और स्वीट होम को याद करो। बुद्धि में है कि मैं आत्मा बगैर शरीर थी, फिर यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर धारण किया है। पाठ बजाते बजाते पतित बन पड़ी हूँ। ये शरीर तो है पुरानी जुत्ती, है ना। तो पाठ बजाते बजाते पतित बन गई हूँ और ये शरीर क्या है, पुरानी जुत्ती है। आत्मा पवित्र हो रही है, शरीर पवित्र तो यहाँ मिल ना सके, पवित्र शरीर तो यहाँ मिल नहीं सकता, है ना, वो तो सत्युग में ही मिलेगा। अब हम आत्मा जाएंगे वापस घर, पहले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि राधे कृष्ण कौन है ना, नहीं पता ना। राधे कृष्ण पढ़े हो के स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा पिछाड़ी में तो है ही मारा मारी, अर्थक्वेक आदि बहुत होंगी। देखो बाबा पहले से ही वार्निंग दे रहे हैं आपको, पिछाड़ी में तो है मारा मारी, अर्थक्वेक आदि बहुत होंगी। तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे, हर एक को मालूम पड़ जाएगा हम कौन सा पद पाएंगे। लास्ट में डिक्लेरेशन होगा कि हम क्या पद पाएंगे। फिर जो कम पढ़े हुए होंगे वे बहुत पछताएंगे। बाप कहेंगे तुम नहीं पढ़े, न औरों को पढ़ाया, न याद में रहते थे। ऐसे बाबा कहेगा फिर, क्योंकि बाबा तो तब धर्मराज होगा ना। तो बाबा कहेंगे तुम नहीं पढ़े, ना औरों को पढ़ाया, न याद में रहते थे। याद से ही सतो प्रधान बन सकते हो। पतित पावन तो बाप ही है, वे कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा का, धंधा आदि भल करो। कर्म तो करना ही है ना, परंतु बुद्धि का योग वहाँ रहे। सारे काम करो लेकिन बुद्धि का योग सिर्फ परमात्मा के साथ लगा रहे। तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम मुझे याद करो, तब ही तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे, है ना। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, एक ही काम कहते हैं बस बुद्धि को मेरे में लगाओ, है ना। तुमको बहुत सहज उपाय बताते हैं सुख धाम का मालिक बनने। माँ में कम याद करो, अभी तुम याद करो बाबा भी स्टार है ना। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिमान है, बड़ा तेजवान है। बाप कहते हैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ। बीज होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। तुम तो बीज नहीं हो ना, मैं बीज हूँ, है ना। तुम तो सृष्टि चक्र के बीज नहीं हो, मैं बीज हूँ, इसीलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है, उनको जरूर मालूम होगा कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ना। तो बाबा ने बोला कि काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। यही तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाप की याद अर्थात योग से पाप भस्म होंगे। सेकंड में बाप से ही बादशाही मिलती है। बच्चे भल स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु स्वर्ग में भी ऊंच पद पाना उसका पुरुषार्थ करना है ना। बाबा ने चुन लिया तो स्वर्ग में तो आएंगे, चाहे नौकर बने चाहे चाकर बने, लेकिन बाबा ने कहा पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का करना है ना। तो बाबा ने कहा स्वर्ग में तो जाना ही है, थोड़ा भी सुनने से समझ जाएंगे बाप आया है। अभी भी कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर बाप भी होगा जो बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना है, सब एक जैसे पुरुषार्थी तो हो ना सके। स्कूल बड़ा भारी है, ये है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी, सारी वर्ल्ड को सुख धाम और शांति धाम बनाना है ना। यूनिवर्स सारी दुनिया को कहा जाता है, बाप ही सारी यूनिवर्स के मनुष्य मात्र को सतो प्रधान बनाते हैं अर्थात स्वर्ग बनाते हैं। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार मनाते हैं वे अभी सब संगम युग के हैं। सतयुग त्रेता में कोई त्योहार होता नहीं है, वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं, त्योहार सब यहाँ मनाते हैं। होली और धुरिया ये ज्ञान की बातें हैं, पास्ट जो हुआ उसके सब त्योहार मनाते आए हैं।
होली भी इस समय की है, 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है, सृष्टि भी नई बन जाती है। तुम जानते हो हमने अनेक बार सुख का वर्षा लिया है, फिर गवाया है, खुशी होती है हम फिर से बाप से वर्षा ले रहे हैं। औरों को भी रास्ता बताना है, ड्रामा अनुसार स्वर की स्थापना होनी है ज़रूर, है ना। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है ना, वैसे कलयुग के बाद ज़रूर सतयुग होना है। तो बाबा ने कहा बच्चों की बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए, अब समय पूरा होता है, हम जाते हैं शांति धाम। ये अंतिम जन्म है, कर्म भोग की भोगना भी खुशी से, खुशी में हल्की हो जाती है, खुशी से भोगेंगे तो हल्का लगेगा। ये अंतिम जन्म है ना। कुछ भोगना से, कुछ योग बल से हिसाब किताब चुकतू होना है। बाप बच्चों को धैर्य देते हैं, तुम्हारे सदा सुख के दिन आ रहे हैं, धंधा आदि भी करना है, शरीर निर्वाह अर्थ पैसे तो चाहिए ना। बाबा ने समझाया है, धंधे वाले लोग धर्माऊ निकालते हैं, समझते हैं जास्ती धन इकट्ठा होगा तो बहुत दान करेंगे। यहाँ भी बाप समझाते हैं, कोई 2 पैसा भी देते हैं तो उनको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए बहुत मिल जाता है। आगे जो तुम दान पुण्य करते थे उसका रिटर्न दूसरे जन्म में मिलता था, अब तो 21 जन्मों के लिए एवजा मिलता है। पहले तो अगले जन्म मिलता था, अब 21 जन्मों के लिए मिलता। आगे साधु संत आदि को देते थे, अब तो तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाना है और मैं तुम्हारे सम्मुख आया हुआ हूँ, है ना। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं इसे मैं सम्मुख आया हूँ, तो इस कार्य में लगाओ तो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे, ये है डायरेक्ट। बाकी जो तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा, बाकी तो तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। जो इधर लगा लिया सो सफल हो गया, 21 जन्मों के लिए वर्षा उसका मिलेगा। लेकिन जो नहीं लगाया वो यहीं रह जाएगा और यहीं विनाश हो जाएगा। तो बाबा कहते रहते हैं पैसे हैं तो सेंटर खोलते जाओ, अक्षर लिख दो, सच्ची गीता पाठशाला। भगवानुवाच मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो आज बाबा ने हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज धारणा के लिए सार बताया, बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। ये अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, इसीलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहें। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है। वरदान दिया बाबा ने, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं, नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कि तुम क्या हो, हम जो बच्चे हैं बाप के सारे खजानों के बालिक भी हैं, बालक सो मालिक हैं और नेचुरल योगी भी हैं, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी भी हैं। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, खोया पाया ये खेल नहीं करो, है ना। अभी उदास हो गए तो खो दिया, अभी खुश हो गए तो पा लिया। तो बाबा ने कहा सदा ऐसा चेहरा रहे कि लगे इन्होंने पा लिया जो पाना था। पा रहा हूँ ये अधिकारी के बोल नहीं हैं, है ना। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं वे नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते। स्लोगन दिया बाबा ने, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कर्म भोग जब आए तो योग बल का यूज करना और उससे उसको चुकतू करना। फिर वक्त इशारा बाबा ने दिया, सबसे पहले स्वयं पे पूरा फेथ चाहिए, है ना, खुद पे स्वयं पे विश्वास चाहिए। फिर बाप दादा और सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। फेथफुल होने से हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा, है ना। जो हमें विश्वास होता है, जो हमें कॉन्फिडेंस होता है, तो बाबा ने कहा हर कर्तव्य, हर संकल्प और हर बोल आपका पावरफुल ही होगा। तो ये थी आज की मुरली।